तमिल कवि तिरुवल्लुवर जी ने लिखा है, புத்தியலுலகத்தும் ஈண்டும் பெறலரிதே ஒப்புரவின் நல்ல பிற। स्वर्ग और धरती पर मानव सेवा से बेहतर कर्म खोजना कठिन है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय देशवासियों की सेवा का उनका उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय सुशासन और लोक कल्याण की भावना को लेकर इन सिद्धांतों और पहलों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहला, प्राथमिक नीतियों में ऐसे बदलाव लाए जाएं जो बजट संबंधी प्रक्रियाओं की कार्यक्षमता बढ़ाएं। बजट घोषणा की तारीख को अग्रिम रूप से 1 महीने से घटाया। रेलवे बजट को मुख्य बजट से जोड़ा गया। प्लान और नॉन प्लान व्यय का विलय किया गया। इस तरह सूक्ष्म पर जरूरी बदलाव लाए गए। दूसरा, सरकार की जिम्मेदारी यह है कि वह कमजोर की सहायता करे और उन्हें वित्तीय धाराओं से जोड़े। इसी सोच ने आकार दिया विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना को। जन धन योजना के जरिए करोड़ों देशवासियों के बैंक खाते खोले गए, जिससे जैम यानी जन धन, आधार और मोबाइल को एक साथ जोड़कर डीबीटी के जरिए करोड़ों खातों में सीधे लाभ पहुंचाया गया, जिसकी वजह से कोविड महामारी के समय राष्ट्र अपने नागरिकों की तुरंत सहायता कर पाया और हर एक देशवासी की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके लिए कम प्रीमियम पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। कमजोर वर्गों के लिए अटल पेंशन योजना शुरू की गई। तीसरा, काले धन और भ्रष्टाचार के लिए देश में कोई जगह नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री ने समय समय पर इस पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने नोटबंदी का ठोस कदम उठाया ताकि देश से काला धन मिटे और देश की अर्थव्यवस्था नियमित रूप से बढ़े। आगे देश को काले धन के विरुद्ध लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय संधियों और नए नियमों का साथ मिला। चौथा, डिजिटल अपनाओ, नकद लेन देन में कमी लाओ और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाओ। नोटबंदी से डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिला। भारत के स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम से आज भारत डिजिटल भुगतान में विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन चुका है। डिजिटल विकल्पों को भुगतान में ही नहीं बल्कि वित्त, कर और कंपनी संबंधी कानूनी कार्यों के लिए भी मान्यता मिल गई है। पांचवा, देश के कायाकल्प के लिए बड़े बदलाव जरूरी हैं और इस सोच का परिणाम है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें बढ़त और सकारात्मक नतीजे लगातार प्राप्त हुए हैं और इसे अभूतपूर्व गति से देश में आधुनिक आधारभूत ढांचों का निर्माण हो रहा है और करोड़ों देशवासियों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। जीएसटी को लागू करने में दोहरी रणनीति अपनाई गई। प्रक्रिया को आसान बनाया गया। गैर जरूरी व्यय और धोखेबाजी पर नकेल कसी गई। नतीजा, टैक्स भागीदारी को बढ़ावा। छठवां, राज्यों की अहम भूमिका को सराहना और उनकी वित्तीय सेहत में सुधार लाना। केंद्र ने राज्यों का हिस्सा बढ़ा दिया। सातवां, मौजूदा संस्थानों को मजबूती और नए संस्थानों व सेवाओं का निर्माण। विकास और नियमों के दोहरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई नई पहलें शुरू की गई। जब कोविड का प्रकोप फैला तब डर का माहौल था। ऐसे में व्यय कार्य को जरूरी सेवा के अंतर्गत लाया गया ताकि भुगतान में कोई बाधा न आए। आपातकालीन सेवाओं को एक साथ जोड़ा गया। नियमों में छूट दी गई ताकि कोविड संबंधी जरूरी सेवाओं और सामग्रियों की कमी न हो। पुनर्वास के लिए पैसों की गति को रुकने न दिया गया। वैक्सीन निर्माण, खरीद और संचालन के लिए पूंजी उपलब्ध कराई गई। एमएसएमई को गारंटी स्कीम का अधिकतम लाभ मिला। माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में एक अनोखी पहल आत्मनिर्भर पैकेज की शुरुआत की गई, जिसका मूल्य लगभग 21 लाख करोड़ रुपए था
कोविड के दौरान कई बुद्धिजीवियों की ये राय थी कि इस महामारी का असर भारत में लंबे समय तक रहेगा, पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस स्थिति पर मजबूती से काबू पाया गया। IMF और विश्व बैंक ने घोषित किया है कि इस साल अन्य बड़े अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ेगी। इन प्रयासों का लक्ष्य है जनता की समृद्धि। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक श्रीमद राजचंद्र के शब्दों में, भाग्यशाળી हो तो तेना आनंदમાં બીજાને ભાગ્યશાળી કરજો। अपनी समृद्धि की खुशी में औरों को समृद्ध बनाइए।